पर रुख करेंगे इस वक्त की आ रही सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर ऐंदल सिंह कंसाना ने एक बड़ा खुलासा किया है। IND 24 से खास बातचीत में ऐंदल सिंह बोले कि थोड़ा और रुक जाते महाराज तो 40 विधायक और साथ होते। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेकर उन्होंने हमला बोला है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर ऐंदल सिंह कंसाना का बड़ा खुलासा। IND 24 से खास बातचीत में ऐंदल सिंह ने कहा थोड़ा और रुक जाते तो 40 विधायक और साथ होते। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेकर उन्होंने हमला बोला। चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, दोनों की जिम्मेवारी है। आप देखिए, ऐसा कभी देश आजाद हुआ जब से आज तक ऐसा हुआ क्या? कोई राज्य मंत्री नहीं, सारे के सारे कैबिनेट। 5 बार 6 बार के MLA बैठे और 2 बार के MLA को कैबिनेट। कांग्रेस का नाश और सत्यानाश तो कांग्रेस ने किया है। मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी जल्दबाजी हो गई, उन्हें हमें चुनाव में भी नहीं जाना पड़ता। 40 MLA हमारे साथ थे और जो 40 MLA लेके हम जाते तो चुनाव की जरूरत नहीं होती। चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने 3 नाम गिनाए थे, एक आपका, एक बिसाहू लाल जी का, एक रघुवीर जाटव का। तो क्या ये आपने कहा कि सरकार बनते के साथ ही हम लोग 4 दिन बाद, तो ऐसा क्या हो गया था? 4 दिन ये हो गया था। बिसाहू लाल जी 6 बार के MLA, मैं 4 बार का MLA हूं। रणवीर जाटव दूसरी बार का MLA है। मैं तो क्यों नहीं दिया है? मैं तो देना चाहिए था। अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। मुरैना जिले में 6 सीट थी हमारे यहाँ विधानसभा की, 6 की 6 कांग्रेस जीती। सरकार बनाई आपकी मुरैना ने, और उसके बावजूद मुरैना के इन्होंने अपमान किया। मेरा अपमान तो किया ही, लेकिन मुरैना जिले की जनता का अपमान किया। तो ये बयान दिया है ऐंदल सिंह कंसाना ने, जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला भी बोला है और कहा है कि कांग्रेस की दुर्दशा उनके खुद के हाथों से हुई है। हालांकि IND 24 से खास बातचीत में उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि थोड़ा और रुक जाते तो 40 विधायक और साथ होते। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से सीधे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे एक बातचीत हो रही है यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना की। एक बड़ा खुलासा यहाँ पर उन्होंने किया है कि थोड़ा और इंतजार अगर करते तो शायद आने वाले चुनाव की जरूरत ही ना पड़ती। निश्चित रूप से संचिता, बहुत बड़ी खबर है। और ऐसी खबर जब लगातार कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग गद्दार है और तमाम तरह की बातें, लेकिन ऐसे में ऐंदल सिंह कंसाना ने IND 24 पर बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा यह है कि एक तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ऊपर सीधे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि 22 विधायक बिक गए, जो बिकने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, जैसा भारतीय कांग्रेस ने आरोप लगाया। लेकिन ऐंदल सिंह कंसाना ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 22 नहीं 40 विधायक मेरे संपर्क में थे, और यदि थोड़ा सा सिंधिया जी रुक गए होते या थोड़ा सा और धैर्य सब लोग ने रखा होता तो आज चुनाव की नौबत नहीं आती। जिस उपचुनाव में हम जा रहे हैं उस उपचुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब 40 लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस की जो कार्यनीति थी, जिस तरह से कमलनाथ जी लोगों से बात नहीं करते थे, निश्चित रूप से यही हम लोग के बाहर जाने का कारण बना है। और कई दफा हम लोग मिलने की बात करते थे, लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया, ऐसा उनका आरोप है ऐंदल सिंह कंसाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो 40 विधायक कौन थे जो और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते थे? यानी 22 तो आ गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि कुछ लोग और आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जा सकते हैं उपचुनाव के आसपास? तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। ऐंदल सिंह कंसाना ने खुद बड़े खुलासा किया है। IND 24 पर उन्होंने बोला है कि हम नहीं बल्कि 40 लोग संपर्क में थे, और यदि थोड़ा सा इंतजार किया होता तो आज उपचुनाव की दहलीज पर हम खड़े नहीं होते। इतना बहुमत मिल जाता है कि उसमें उपचुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो बड़ा सवाल है और बड़ा आरोप है कांग्रेस के ऊपर।
बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर सुनाना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा है ऐंदल सिंह कंसाना ने। चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, दोनों की जिम्मेवारी है। आप देखिए, ऐसा कभी देश आजाद हुआ जब से आज तक ऐसा हुआ क्या? कोई राज्य मंत्री नहीं, सारे के सारे कैबिनेट, 5 बार 6 बार के एमएलए बैठे और 2 बार के एमएलए को कैबिनेट। कांग्रेस का नाश और सत्यानाश तो कांग्रेस ने किया है। मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी जल्दबाजी हो गई, उन्हें हमें चुनाव में भी नहीं जाना पड़ता। 40 एमएलए हमारे साथ थे और जब 40 एमएलए लेके हम जाते तो चुनाव की जरूरत नहीं होती। चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने 3 नाम गिनाए थे, एक आपका, एक बिसाहू लाल जी का, एक रघुवीर जाटव का। तो क्या ये आपने कहा कि सरकार बनते के साथ ही हम लोग 4 दिन बाद, तो ऐसा क्या हो गया था 4 दिन? ये हो गया था। बिसाहू लाल जी 6 बार के एमएलए, मैं 4 बार का एमएलए हूं। रणवीर जाटव दूसरी बार का एमएलए है। मैं तो क्यों नहीं दिया है? मैं तो देना चाहिए था। अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। मुरैना जिले में 6 सीट थी हमारे यहाँ विधानसभा की, 6 की 6 कांग्रेस जीती। सरकार बनाई आपकी मुरैना ने, और उसके बावजूद मुरैना के इन्होंने अपमान किया। मेरा अपमान तो किया ही, लेकिन मुरैना जिले की जनता का अपमान किया। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ और अधिक चर्चा के लिए बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट धैर्यवर्धन शर्मा जी भी जुटे हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, एक यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना ने बड़ा बयान दिया है कि अगर थोड़ा सा और इंतजार अगर बीजेपी करती तो 40 विधायक और साथ आते। देखिए, तुलसीदास जी महाराज पहले ही लिख गए हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। सोने की बरसात भी हो रही हो, अगर आंखों में मोहब्बत ना हो, आत्मीयता ना हो, तो क्या करेगा आदमी उस दरवाजे पर जाकर के, उस घर में रह करके? स्वाभिमान और प्रेम सबसे बड़ी चीज है। यही स्थिति मुझे लग रहा है कांग्रेस के विधायकों के मन में रही, क्योंकि कोई भी सरकार का साथ नहीं छोड़ता, कोई मंत्री पद नहीं छोड़ता, कोई विधायक नहीं छोड़ता, और तो और नगर पालिका पार्षद, ग्राम पंचायत का पंच भी अपनी उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता, और ये प्रयास करता है कि पुनः उसे दोबारा कैसे अवसर मिले कि वो वहां पर पहुंच जाए। इन्होंने ये सब छोड़ा है, तो पीड़ा का किस दर्जे की रही होगी, किस लेवल की रही होगी, ये तो यही लोग जान सकते हैं। और ऐंदल सिंह जी क्योंकि उस दल में रहे, वहां के विधायकों के निकट संपर्क में रहे, उनकी पीड़ा जो एक दूसरे को साझा होती होगी वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उनकी बात में ये दम है, अगर ऐसा वो बोल रहे हैं कि थोड़ा और विलंब होता तो 40 आ जाते, क्योंकि घुटन महसूस कर रहे थे विधायक कांग्रेस में। तो धैर्यवर्धन जी अभी भी संपर्क में है क्या और विधायक जी? तो और अभी भी कुछ भी हो सकता है क्या, और भी संपर्क में है विधायक? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारी कोई रुचि नहीं है कि हम किसी को पीले चावल दें कि आओ और कांग्रेस छोड़ करके हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ, यदि कांग्रेस पार्टी में या हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में किसी का मन नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, उसके अपने कोई इशू है और वो छोड़ देता है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देता है, गुजारिश करता है, तो हालात के अनुरूप वहां की इकाई उस संबंध में हमारा वरिष्ठ नेतृत्व उचित निर्णय करता है। तो धैर्यवर्धन जी, आप कह रहे हैं पीले चावल नहीं दिए गए, तो विधायक अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन तो फिर उसके बाद जब कांग्रेस ने मिलने की कोशिश की थी तब भी तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। और अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को खतरा तो है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से ऐंदल सिंह ने बोला है कि आ सकते थे, तो अभी भी क्या बीजेपी तैयारी में है कि कहीं ना कहीं और विधायकों को लाया जाए, आने वाले चुनाव में मामले एक तरफा हो? देखिए, आप भली भांति जानती हैं, कांग्रेस के द्वारा ड्रामा किया जा रहा था, भ्रम फैलाया जा रहा था कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वास्तविकता ये थी कि उन सभी विधायकों ने अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट कह दिया था कि भाई हम नहीं चाहते, हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। आप ये देखिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्वालियर के मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल जी के तो बेटे के नाम से झूठा आवेदन कोर्ट में लगवाया गया, झूठी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। चलिए धैर्यवर्धन जी, एक बार और हम यहाँ पर सुनेंगे कि क्या कुछ ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा, एक बार फिर दर्शकों को सुनाते हैं। चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो,
दोनों की जिम्मेवारी है। आप देखिए, ऐसा कभी देश आजाद हुआ जब से आज तक ऐसा हुआ क्या? कोई राज्य मंत्री नहीं, सारे के सारे कैबिनेट, 5 बार 6 बार के एमएलए बैठे और 2 बार के एमएलए को कैबिनेट। कांग्रेस का नाश और सत्यानाश तो कांग्रेस ने किया है। मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी जल्दबाजी हो गई, उन्हें हमें चुनाव में भी नहीं जाना पड़ता। 40 एमएलए हमारे साथ थे। तो हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना एक बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी थोड़ा और इंतजार करती तो कांग्रेस के 40 विधायक और बीजेपी के साथ होते। ये बात आपको देखना और समझना है कि आप देखिए भाजपा के नेता और आज मतलब किस तरह के बयान दे रहे हैं और उस बात को साबित कर रहे हैं कि ये जो सरकार गिराई है, जनमत की लूट की है भाजपा ने, धनबल के दम पर की है। ये मैं भी सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ताओं कह रहे थे कि बेंगलोर में जाके नाटक कर रहे। अरे साहब कि मिलने नहीं दिया। अरे साहब पता करिए, बेंगलोर के किसी थाने में अभी भी दिग्विजय सिंह जी के नाम, जीतू पटवारी जी के नाम एफआईआर कटी थी या नहीं कटी थी? उनको मुचलके पर छोड़ा गया था। हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने धनबल के दम पर ये सरकार बनाई थी। वही कारण है कि 100 दिन हो गए लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। ये बड़े उससे कहते हैं साहब हम तो कोरोना संक्रमण काल के कारण विस्तार नहीं। अभी कोई डर वाली बात है या नहीं? अभी भी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, तो यानी कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। जिनको जाना था वो जा चुके हैं। राज्यसभा चुनाव भी संपन्न हो गए। क्रॉस वोटिंग हमारे विधायकों ने नहीं की, उनके विधायकों ने की। हम मान रहे हैं 22 लोग जो थे व्यक्ति विशेष से जुड़े थे, सिंधिया जी से जुड़े थे। पार्टी से ज्यादा वो उनका कोई सरोकार नहीं था और साथ में वो लालची थे। धनबल के दम पर वो चले गए, बिक गए, बिकाऊ थे इसलिए वो चले गए। देखिए इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बताना चाहूंगा आपको, एक ही परिवार में कौरवों ने जन्म लिया था, एक ही परिवार में पांडवों ने जन्म लिया था। पांडव सत्य के साथ थे, कौरव असत्य के साथ थे। इसके लिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता कि वो 22 क्यों बिक गए और बाकी क्यों नहीं बिके। 22 बिकाऊ थे, वो बिक गए क्योंकि उनके मन में पाप था, चोर थे, वो बिक गए, चले गए। उनके नेता सिंधिया जी भी बिकाऊ थे, वो भी बिक गए भाजपा में। इसलिए देखिए इन सारी बातों का अब कोई फायदा नहीं है। राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उपचुनाव निकट हैं। आने वाले समय में अवनीश जी, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। बिके थे विधायक, नहीं बिके थे। हालांकि यहाँ पर उन्होंने दर्द भी अपना साफ तौर पर जाहिर किया है कि उन्हें वो तवज्जो पार्टी में नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि अगर महाराज थोड़ा सा और इंतजार करते तो 22 नहीं 40 विधायक बीजेपी के साथ होते। तो इसी के साथ ही इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।